हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हो, जानी चैम्प, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह सब भाइयों को सलामत रखे। जैसा कि मामलात आप सब भाइयों के सामने हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं शाहनवाज के बारे में। तो आज एक न्यू अपडेट है, तो न्यू मालूमात है जो आप सब भाइयों के लिए बहुत ही अहम है। रात को एक वीडियो लीक हुई है जिसमें शापर वाला ग्रुप पूरा शाहनवाज को मार रहे थे खानपुर रोड पे। अकेला था ये, कोई इसके साथ नहीं था। उनके पास पिस्टल भी थे, वीडियो में शरेआम पिस्टल नज़र आ रहे हैं। तकरीबन उम्मीद है कि सब भाइयों ने वीडियो देख ली होगी। वो वीडियो बहुत लीक हुई पड़ी है, अगर नहीं देखी होगी तो उम्मीद है आज अभी सुबह तक आप देख लोगे। सही है, वो वीडियो मैं लगा तो नहीं सकता, मेरा दिल भी नहीं करता वीडियो लगाने को। इंस्टाग्राम कहीं भी मैंने नहीं लगाई, मैंने ग्रुपों में व्हाट्सअप हर जगह वो वीडियो देखी है। तो वहाँ पे शापर के हाथ में पिस्टल है। तो आप हिसाब लगाओ, शापर बोल रहा है इधर इंटरव्यू में जेल में कि मेरा इरादा कत्ल नहीं था, शाहनवाज मुझे मारने आया था, मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस में मारा है। तो तेरा 15 दिन पहले की लड़ाई है, तेरा वहाँ पे क्या तुक बनता था उसको फायर मारना? और फायर मारे थे, वीडियो में नहीं है, फायर भी मारे थे उसके लड़के, किसी ने वीडियो लीक की है। लेकिन फायर उसने टांगों में इधर मिस करके मारे थे, लेकिन बचत हो गई थी। या उसने कहते होंडे पे बैठा था, उसने मारे हैं, लड़कों ने पकड़ लिया इसको, मिस हो गए, पूरा ब्रेस्ट मारा था। तो शाहनवाज फिर भी उसने स्ट्रेट पिस्टल किया हुआ है। लड़ाई के शुरू में चेक करो, रेड शर्ट वाला घूम रहा है ये। उम्मीद है आपको वीडियो मिल जाएगी, नज़र आ जाएगी, तकरीबन भाइयों ने देख भी ली होगी। तो जब तेरा कोई इरादा कत्ल नहीं था, कोई सीन पार नहीं था, तो तू पिस्टल वहाँ पे मार रहा था शाहनवाज को। एक वीडियो पहले भी लीक हुई थी वहाँ पे शापर, तू डिफेंस में भी इसको फायर मारने गया था। तो खुद बोल रहा है इंटरव्यू में कि मैंने फायरिंग की है, भाग गया। तेरा इरादा कत्ल नहीं था तो तूने उस पर क्यों फायरिंग की? वह इस वीडियो में तू फायरिंग उस पर स्ट्रेट पिस्टल कर रहा है, तो ये कोई मजाक तो नहीं है, ऐसे तो नहीं होता। आप इतने लड़के उसको मार भी रहे हो, तो ये कोई तेरा कोई अचानक वाला सीन नहीं है, या तूने अपने सेल्फ डिफेंस में नहीं मारा। तो ये सोचिए, तेरा बहुत अरसा पहले, बहुत टाइम पहले तेरा इरादा था उसको मारने का। क्या है कि मौका नहीं बना, ये मौका बना जिस मौके पे तूने उसे मतलब कि उसे मार दिया। बाकी 2-3 दफ़ा पहले तेरे हाथ में पिस्टल था, तू बोलते हो शाहनवाज डगेट था। पिस्टल डगेट के पास होते हैं, अच्छे बंदे के पास तो नहीं होते। आप सब भाई सुन रहे हो ना, सब भाई मतलब कि शापर के उसके भाई के बयान सुन रहे हो। तो पिस्टल डगेटों के पास होता है, आम बंदे के पास, आपके पास, मेरे पास नहीं होता। तो पिस्टल हर टाइम तेरे पास होता था, और तू बोल रहा है शाहनवाज डकैतियाँ करता था, ये पिस्टल लेके है ना। पिस्टल मौके से बरामद हुआ है जहाँ से शाहनवाज की डेथ हुई है। साफ बात है, अगर उसके पास पिस्टल होता तो पिस्टल बरामद लाजमी होना था। तो नहीं होता ना, तो बंदे डाल जाते हैं पिस्टल, उसको मार के, उसको फायर उसको मार के पिस्टल डाल देते हैं उसके ऊपर कि भाई इसके पास भी पिस्टल था। लेकिन तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया, तुम्हें पिस्टल तो नहीं डाला, लेकिन उसके पास पिस्टल निकला नहीं। पुलिस वाले पिस्टल तो नहीं छुपा सकते। डॉल्फिन साहब से पहले आई थी, तो साफ बात है डॉल्फिन ने पिस्टल छुपाए थोड़ी होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी है, बहुत ही अहम खबर है आप सब भाइयों के लिए, बहुत ही अहम सबूत है शापर के लिए, जो ये बातें घुमा फिरा के अपनी फिल्में चला रहा था। तो ये सबूत उसके लिए बहुत है, सोचने वाली बात है। 15 दिन पहले तुम लोगों ने उसको मारा है बेदर्दी से, लड़के थप्पड़े मार रहे हैं शाहनवाज को। अकेला शाहनवाज है, शापर ने उसके ऊपर पिस्टल भी ताने हैं, तो 10-12 लड़के हैं। तो सोचो ना कि ये क्या, इसमें कौन सा शाहनवाज वाला सीन है कि भाई शाहनवाज हमें मारने आया, शाहनवाज तुझे मारने आया। तो तूने 15 दिन पहले खानपुर रोड पे क्यों मारा उसको? तूने पिस्टल स्ट्रेट किया है। ये तो एक लड़का, बाबा लड़का नाम क्या है उसका, वो घूम रहा था, उसने तुझे धक्के दिए हैं, तो तू साइड पे हो गया, वरना क्या पता तूने उधर भी इसको फायर मार देने थे। तो मेन आप सब भाइयों को बताने का मकसद ये है, जो भाई उसकी बातों में आए हों, साफ बात है, बंदों को टेंशन होती है कि यार क्या पता ये सच बोल रहा हो। तो आपके सामने हकीकत है। वीडियो अगर मैंने नहीं लगाई, अपनी वीडियो में नहीं लगाई, मेरा दिल नहीं मानता। हम अपने दोस्त को एवं गंदा होता या कहीं पिटता हुआ लगा के अपने आप को वो नहीं करते। सही है, हमने मुंह से बता दिया, पता नहीं ये भी कितना मुश्किल हो के बताया है। तो वीडियो देख लोगे आप सब भाई, तकरीबन ग्रुपों में नहीं तो फेसबुक पे चले जाओ, फेसबुक पे स्टोरियाँ लगी हुई हैं, किसी न किसी ने लगाई हुई है। वो सिर्फ ये नहीं कि मजाक उड़ाने के लिए, वो सिर्फ अपील के लिए, ज्यादती हुई है शाहनवाज के साथ, उसकी अपील के लिए उन्होंने वीडियो लगाई है। आप सब भाई देख कर सकते हो, रात ही तकरीबन 12-1 में वो वीडियो लीक हुई है, किसी लड़के ने लीक की है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत है। मेरे मीडिया वाले भी कुछ भाई हैं, उनसे भी मैंने रब्ता किया। इंशाल्लाह इस सवालों पे अब शापर से इंटरव्यू होगा। हमारे पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका वो जवाब नहीं दे सकता। क्या है कि हम मजबूर हैं, दूर रहते हैं, हम कोई बात नहीं कर सकते, ना ही वो कर सकते हैं। इंटरव्यू वाले जाते हैं, मीडिया वाले, इंशाल्लाह दोस्तों से, मीडिया वालों से मैंने बातचीत की है, उनसे मालूमात हुई है। अगले इंटरव्यू में इंशाल्लाह वो इंटरव्यू की लिंक भी आपको भाइयों को सबको दूंगा, फराहम करूंगा, वो भी इंटरव्यू देखना। तो उस इंटरव्यू में भी इंशाल्लाह उससे ये सवाल पूछे जाएंगे कि 15 दिन पहले की लड़ाई में तेरा क्या तुक बनता था, तूने उस पर पिस्टल सीधे किए, उस पर फायर भी किए।
صحیح ہے. اس نے فائر بھی کی ہے اسی ویڈیو میں, تو وہ فائر والی ویڈیو نہیں ہے. تو اچانک شاہنواز یہ مارنے آئے تو اسے مار دیا. چل سمجھ میں آ گئی. 15 دن پہلے تھا کیا تو بنتا تھا اس کو فائر مارنے کا, اس پہ پسٹل سیدھا کرنے کا. سیدھا پسٹل کیا ہوا ہے. شاہنواز آگے بھاگ گیا, پھر لڑکے نے آگے شاہنواز کو تھپڑیں ماری ہیں. پوری ویڈیو ہے, دیکھ لی ہوگی, امید ہے سب بھائیوں نے دیکھی ہوگی. ویڈیو جب چلتی ہے نا آج کل کے دنوں میں, شاہنواز کی ویڈیو جا رہی ہیں ادھر ادھر, سب بھائیوں کے پاس پہنچی ہوں گی. تو یہ بہت ہی بڑی زیادتی ہے, سراسر زیادتی ہے. تو اس میں ہم سب بھائیوں کا حق بنتا ہے آواز اٹھانا. جتنا ہو سکے حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. دعا کرو. آپ سب بھائیوں کی دعا بھی, سپورٹ نہیں کر سکتے. جنہوں نے سپورٹ کی ان کا بھی بہت شکریہ, جنہوں نے دعا کی ان کا بھی بہت شکریہ. کہتے ہیں کہ اسلام میں فرماتے ہیں کہ ایک طرف آپ زیادتی ہوتے دیکھ لو نا, تو مسلمان ہونے کے ایک وہ ہے کہ اگر زیادتی ہوتا دیکھ رہے ہو نا, تو پہلا فرض آپ کا یہ ہے, تو آپ نا اس پہ آواز, سامنے کھڑے ہو کے نا آواز اٹھاؤ, سامنے بات کرو اس کے. اگر وہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو آپ دل میں سوچو, دل میں نہ کسی کو کہو کہ یار زیادتی ہو رہی ہے, صحیح ہے. وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ دل میں سوچو. ایمان تیسرا یہ ہے کہ دل میں سوچو کہ یار زیادتی ہو رہی ہے, تمہارا مسلمان ہونے کا اتنا بنتا ہے. اگر اتنا بھی نہیں سوچتے تو تم مسلمان بھی نہیں ہو, صحیح ہے. تو ہمارا حق بنتا ہے, ہم سامنا نہیں کر سکتے, اسٹیٹ نہیں کھڑے, سوچو صحیح کہ یار زیادتی ہوئی ہے. یہ ہمارے انسانیت ہونے کا ناطے اتنا سوچنا بنتا ہے. اگر ہم اتنا بھی نہ سوچیں تو ہم سے گھٹیا کوئی انسان نہیں. آج شاہنواز کے ساتھ وہ ہے, کل ہم فیمس ہے, ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے آپ فیمس ہو, آپ کا کوئی بھائی, کوئی کزن, کوئی بھی فیمس ہو تو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ ان کے ساتھ ان کو پتہ ہوتا ہے جن کا بچہ بچھڑتا ہے یا جن کا بھائی لال ان سے دور ہو جاتا ہے. ہمارے بھائی ہیں کسی آؤٹ سٹی چلے جاتے ہیں تو ہم رو جاتے ہیں. پتہ ہے کہ یار 1 منتھ بعد 2 منتھ بعد آ جائے گا, تو لیکن پھر بھی ہم رو جاتے ہیں. کبھی اکیلے میں سوچتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے. تو ان کے بھائی کا کیا ہوگا جن کا بھائی, ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارا بھائی واپس نہیں آئے گا. تو ایک گھر کا لاڈلا, اس ماں کا کیا ہوگا جس کا نہ ہی کہ مطلب کہ گھر والا تھا. شاہنواز کا ابو بھی نہیں تھا تو گھر والا بھی نہیں تھا, تو اس کا لاڈلا بچہ بھی انہوں نے چھین لیا ظالموں نے. تو اس کے لیے بہت ہی ایسے سمجھو کہ ظلم کی انتہا ہے. باقی آپ سب بھائی مہربانی کرو, جتنا ہو سکے دعا کرو, دل سے دعا کرو, سپورٹ کرو شاہنواز گھر والوں کو. اللہ سے بھی دعا کرو, اللہ سنتا ہے, سب کی سنتا ہے. اللہ غیب بھی علم کرے گا, غیب بھی کوئی ان کو مدد فراہم کرے گا. ان ظالموں کو سزا ملے گی جتنا انہوں نے کیا ہے. اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے ادھر شاپر کے ساتھ جو لڑکے اس کے تھپڑے مار رہے ہیں, تو ان کا بھی قصور ہے, یہ بھی گناہ گار ہیں. ہم تو چاہتے ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. آپ سب بھائی جتنا ہو سکے اپیل کرو, تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا, ان سب کو سزا ملے گی. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.